नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारा दिमाग आखिर काम कैसे करता है? आज हम मनोविज्ञान के कुछ सबसे बड़े और मजेदार रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। हम उन बुनियादी सिद्धांतों को समझेंगे जो आप कह सकते हैं मानव मन को समझने के लिए एक पावरफुल टूलकिट की तरह हैं। और ये सिद्धांत ना सिर्फ दिलचस्प हैं बल्कि परीक्षाओं में सफलता के लिए तो बहुत ही जरूरी हैं। एक बच्चा सोचना, बढ़ना और इस पूरी दुनिया को समझना, आखिर ये सब सीखता कैसे है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी सोचा ही होगा। तो आज हम उन महान विचारकों के सिद्धांतों की मदद से इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जिन्होंने इस पहेली को सुलझाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। तो आज की हमारी यात्रा कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगी। हम मनोविज्ञान के कुछ दिग्गजों से मिलेंगे और हाँ, खासकर उन बिग 3 पर ध्यान देंगे जो परीक्षाओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं: पियाजे, वाइगोत्स्की और मैस्लो। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले मिलते हैं मनोविज्ञान की दुनिया की कुछ सबसे बड़े नामों से। ये वो लोग हैं जिनके आइडियाज ने इस बात की नींव रखी कि हम अपने सोचने, सीखने और व्यवहार करने के तरीके को कैसे समझते हैं। यहाँ पर एक ही जगह मनोविज्ञान के कुछ सबसे असरदार विचारक और उनके सिद्धांत हैं। देखिए, पियाजे बताते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं, तो वहीं गार्डनर इंटेलिजेंस को ही एक बिल्कुल नए नजरिए से देखते हैं। सच कहूं तो हर एक सिद्धांत दुनिया को समझने का एक नया दरवाजा खोलता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। अगर परीक्षा में सफलता चाहिए तो इन 3 नामों को तो अच्छे से गांठ बांध लीजिए: पियाजे, वाइगोत्स्की और मैस्लो। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि सबसे ज्यादा सवाल इन्हीं तीनों से आते हैं, इसलिए आज हमारा मेन फोकस इन्हीं पर रहने वाला है। चलिए हमारे पहले दिग्गज जीन पियाजे से मिलते हैं। पियाजे ने बच्चों के विकास को देखने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि बच्चे सिर्फ खाली स्लेट नहीं होते जिन पर हम कुछ भी लिख दें। पियाजे का यह विचार एकदम क्रांतिकारी था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं। जरा सोचिए, जब कोई बच्चा किसी खिलौने को बार बार गिराकर देखता है तो वो असल में गुरुत्वाकर्षण पर एक छोटा सा प्रयोग कर रहा होता है। मतलब वो सिर्फ जानकारी को रटते नहीं बल्कि अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। पियाजे के हिसाब से बच्चों की सोच 4 खास चरणों में विकसित होती है। पहले वो अपनी इंद्रियों से, मतलब छूकर, देखकर सीखते हैं और धीरे धीरे आखिर में जाकर वे न्याय और स्वतंत्रता जैसे बड़े और एब्स्ट्रैक्ट विचारों को भी समझने लगते हैं। हर चरण एक नई दिमागी क्षमता का दरवाजा खोलता है। अच्छा, अब लेव वाइगोत्स्की की ओर बढ़ते हैं। जहां पियाजे ने बच्चे के अकेले विकास पर फोकस किया, वहीं वाइगोत्स्की ने एक बिल्कुल अलग तस्वीर सामने रखी। उनके लिए सीखना कोई अकेले करने वाला काम नहीं बल्कि एक सामाजिक गतिविधि थी। वाइगोत्स्की का ये ZPD का कॉन्सेप्ट सीखने का स्वीट स्पॉट है। मतलब ये वो दायरा है जहां कोई काम अकेले करना तो मुश्किल है पर किसी की मदद से किया जा सकता है। जैसे साइकिल चलाना सीखते समय कोई हमें पीछे से पकड़ ले, बस वही है ZPD। और यह आइडिया तो इसे और भी अच्छे से समझाता है। स्कैफोल्डिंग या बाड़ का विचार बहुत पावरफुल है। सोचिए, जैसे एक इमारत बनाते समय मचान की जरूरत होती है और काम पूरा होने पर उसे हटा दिया जाता है, ठीक उसी तरह एक टीचर या कोई बड़ा साथी सीखने वाले को टेम्पररी सपोर्ट देता है जब तक कि वो खुद उस काम को करने लायक ना हो जाए। ठीक है, तो अब हम सीखने की प्रक्रिया से हटकर मानवीय प्रेरणा की ओर बढ़ रहे हैं। अब्राहम मैस्लो ने यह समझने की कोशिश की कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए प्रेरित करती हैं। मैस्लो का ये पिरामिड हमारी जरूरतों को दिखाता है और इसे नीचे से ऊपर की ओर समझना होता है। देखिए, सबसे पहले आती हैं हमारी बुनियादी शारीरिक जरूरतें, जैसे भोजन, पानी। जब ये पूरी हो जाती हैं तब हम अपनी सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। फिर प्यार और सम्मान की जरूरत महसूस होती है और सबसे ऊपर शिखर पर है आत्मसिद्धि, यानी अपनी पूरी क्षमता को पाना। तो हमने बिग 3 को तो विस्तार से देख लिया। अब चलिए मनोविज्ञान की कुछ और महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर तेजी से एक नजर डालते हैं जो हमें दिखाते हैं कि ये फील्ड कितनी बड़ी और विविध है। यहाँ व्यवहारवाद के 2 दिग्गज आमने सामने हैं। एक तरफ पावलोव ने दिखाया कि हम चीजों को जोड़कर सीखते हैं, जैसे कुत्ते का घंटी बजते ही खाने की उम्मीद करना। वहीं दूसरी तरफ स्किनर का सिद्धांत था परिणामों पर आधारित, मतलब इनाम मिलने पर हम कोई काम दोहराते हैं और सजा मिलने पर उससे बचने की कोशिश करते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने तो बुद्धि के बारे में हमारी सोच ही बदल दी। उन्होंने कहा कि बुद्धि सिर्फ एक तरह की नहीं होती बल्कि कई तरह की होती है। कोई संगीत में अच्छा है तो कोई लोगों को समझने में माहिर है
इसका सीधा मतलब है कि हर कोई किसी न किसी क्षेत्र में स्मार्ट होता है। आल्बर्ट बंडूरा ने हमें याद दिलाया कि हम अकेले में नहीं सीखते। उनका सामाजिक अधिगम सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि हम दूसरों को देखकर, मतलब उनके व्यवहार का अवलोकन करके और फिर उसकी नकल करके कितना कुछ सीखते हैं। और उनका प्रसिद्ध बोबो डॉल प्रयोग इसका सबसे बड़ा सबूत है। जब बच्चों ने एक बड़े को गुड़िया के साथ एग्रेसिव होते हुए देखा तो उन्होंने भी ठीक वैसा ही व्यवहार किया। ये साफ साफ दिखाता है कि हम, और खासकर बच्चे, देखकर कितना कुछ सीखते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। कोलबर्ग ने समझाया कि सही और गलत की हमारी समझ कैसे विकसित होती है। चॉम्स्की का मानना था कि हम भाषा सीखने की एक अंदरूनी क्षमता के साथ पैदा होते हैं, और एरिक्सन ने दिखाया कि हमारा विकास जीवन भर हर पड़ाव पर चलता ही रहता है। तो हमने कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों की यात्रा पूरी कर ली है। अब सवाल ये उठता है कि हम इन सब से क्या सीख सकते हैं, और आखिर ये सब जानना इतना मायने क्यों रखता है। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? ये जो पियाजे, वाइगोत्स्की और मैस्लो के विचार हैं, ये सिर्फ किताबों के लिए नहीं है। ये असली दुनिया के लिए, खासकर एक क्लासरूम के लिए, बहुत ही काम के टूल किट्स हैं, जो हमें बताते हैं कि सीखने वालों को बेहतर तरीके से कैसे प्रेरित करें और उनकी मदद कैसे करें। तो मैं आप सबको इसी एक सवाल के साथ छोड़ता हूं। मानव विकास को समझने के लिए क्या कोई एक सिद्धांत है जो सबसे ठोस स्पष्टीकरण देता है, या फिर असली समझ इन सभी को मिलाकर ही बनती है? इस पर जरूर सोचिएगा।